36 विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, 36 और ये 3 अहम बातें आपको बताना था। अगर आपको कोई सवाल आते तो बताइए। वैसा मेरा सवाल ये है कि आप सरकार की 36 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप 403 पर क्यों नहीं लड़ रहे? मेरा सवाल पूरा हो जाएगा। क्या इसकी वजह ये मानी जाए कि आपने सिर्फ वोट काटने के लिए, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही मैदान में आप उतरे हैं? सबसे पहले यह है कि मैं जब इलेक्शन नहीं लड़ा तो 70 सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई। मैं जब इलेक्शन नहीं लड़ा तो यादव परिवार के 5 कामयाब हो गए। मैं जब इलेक्शन नहीं लड़ा तो कांग्रेस के 2 कामयाब हो गए। मैं जब इलेक्शन नहीं लड़ा तो मुजफ्फरनगर हो गया। मैं जब इलेक्शन नहीं लड़ा तो 1000 राइट्स हो गए। तो ये इस सवाल जो आप कर रहे हैं ये एक बेबुनियाद इल्जाम है। हम पहली मर्तबा लड़ रहे हैं और कोई भी काम आप जब पहली मर्तबा करते हैं तो आपको रियलिस्टिकली देखकर कदम डालने की जरूरत है। और मेरा मानना यह है कि कोई भी काम अगर आप सही तरीके से करेंगे तो यकीनन उसको आप आगे लेकर जा सकते हैं। साहब उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे? बताएंगे, आपको आएंगे तो इंशाल्लाह। क्या लग रहा है 36 में कितनी सीट्स पर आप लोग ठीक-ठाक की स्थिति है और उसका आधार क्या है? कोई पॉलिटिकल पार्टी आपसे ये नहीं कहेगी कि हारेगी। हर पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी हम जीत रहे हैं, तो मैं भी कहूंगा कि हम जीतेंगे, मगर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पार्टी के कैंडिडेट कामयाब हो। जो हमको ग्राउंड से अभी तक जो रिस्पांस मिला वो काफी एनकरेजिंग है और हम उम्मीद करते हैं कि वो वोट में भी तब्दील हुआ होगा और तब्दील होगा। इलेक्शन के बाद अगर इत्तेहाद की बात होती है, ऐसा सिनेरियो बनता है, तो आप बसपा कांग्रेस गठबंधन या बीएसपी किसके साथ जाना पसंद करें? ये आइडिया है। अब 11 मार्च को क्या नतीजा आता है उसके बाद ही इसका फैसला कर सकते हैं। अभी तो लेकिन आप पहले मायावती की तारीफ कर चुके हैं। नहीं, मैंने ये कहा कि काशीराम ने जो काम किया था वो यकीनन काबिल मुबारकबाद है। आपको क्यों लग रहा है कि यूपी की जनता आप पर क्यों भरोसा करेगी? इसलिए करेगी कि जिन पर भरोसा किया था उन्होंने उनको ना सिर्फ धोखा दिया बल्कि उनको लूट लिया। 5 साल में जो अखिलेश सरकार के वादे थे, चाहे वो रिजर्वेशन का वादा था वो भूल गए, उनका ये वादा था कि जो जेल में बच्चे उनको छोड़ेंगे वो नहीं कर पाए, ये कहा था कि स्कूल्स खोलेंगे मुस्लिम एरियाज में या हर जगह पर, वो नहीं कर पाए, कहा था कि 85 स्कीम्स में 20% हिस्सा देंगे, वो नहीं हुआ। तो हर महाज पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, कम्युनल राइट्स रोकने पर ये नाकाम साबित हुए। और अहम बात यह है कि कल तक उत्तर प्रदेश में कोई ऑल्टरनेट नहीं था, आज वो स्पेस है एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स की जो एमआईएम कोशिश कर रही है उसको ऑक्यूपाई करने की। नहीं, आप अल्टरनेट की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने 36 प्रत्याशी उतारे हैं, तो जाहिर बात है पूरे भी आपके जीत जाएंगे, तब भी आपको विपक्ष में बैठना हो या किसी के साथ जाना होगा। तो आप अभी से खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम किसके साथ जाएंगे या विपक्ष में ही बैठेंगे? आप बता दीजिए कौन जीत रहा है यूपी में, तो फैसला कर लेता हूँ। अभी आप कह रहे हैं ना कि अल्टरनेट कैसे, फिर आप सुनिए, देखिए ऑल्टरनेट का मतलब क्या है? सरकार में बैठना है कि ऑल्टरनेट का मतलब यह है कि आप लोगों को एक चॉइस देंगे, लोगों को आप चॉइस देंगे तो हम कामयाब होंगे। अब एक मैं एमपी हूं तो और बात रख रहे हैं। अगर 36 से 36 कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ कर सकते हो। वैसे साहब ये बहुत बड़ा सूबा है, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, 403 विधानसभा। मैं जानता हूँ सर, आप मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ, मतलब आपकी तरह इतना पढ़ा लिखा नहीं, थोड़ा जानता हूँ। मेरा सवाल हाँ बोलिए। आपने 36 उतारे, आपका उत्तर प्रदेश में संगठन अभी बुनियाद डली है उसकी, अभी बड़ा नहीं है पूरी तौर पर, तो फिर इसका फायदा क्या है? आपने देखिए आप अभी सुनिए, अभी आपने एक सवाल किया 36 क्यों उतारे, 400 थे, फिर मैंने कहा कि भाई हम पहला स्टेप है। आप अभी कॉन्ट्रडिक्ट अपने आप को कर ले रहे आप 2 क्वेश्चन में अपना कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 36 से आगाज हुआ है, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसा जैसा आगे दिन जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग करेंगे। ये कोई रुकने वाला काम नहीं है, ये ऑनगोइंग काम है। आपके मुद्दे क्या है इस चुनाव में? मुद्दे क्या है? मुद्दे बहुत हैं। मुद्दे ये हैं कि करप्शन, मिस गवर्नेंस और परिवारवाद
और फिर करप्शन, ये आपके कम्युनल राइट्स जो इतने हुए हैं यहाँ पर। ये जो 1000 कम्युनल राइट्स का आंकड़ा दे रहे हैं, ये कहाँ से है? आरटीआई में एप्लीकेशन डाली, निकल जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार पढ़ लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। आप 50 पार्टी आंध्रा में रही है, उसके बाद पहली बार महाराष्ट्र में गए, वहां पर दलित मुस्लिम जो गठजोड़ हुआ, उससे आपको सफलता मिली। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई जो है मुस्लिम को छोड़ के कोई दूसरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा आपकी पार्टी। तो ये जो सफलता महाराष्ट्र की है, उसको उत्तर प्रदेश में कैसे दोहराएंगे? नहीं, मिलेगी सफलता इंशाअल्लाह। कोई दूसरा चेहरा आपके पास नहीं? अरे इतना बड़ा बदनाम चेहरा है, और चेहरे की क्या जरूरत है? वैसे आप प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री बार बार यूपी में काफी कुछ कह रहे हैं। हाँ, अखिलेश को भी बहुत कुछ कह रहे हैं, राहुल जी को भी बहुत कुछ कह रहे हैं। कल आप बोले हैं कि अगर पाकिस्तान न गए होते तो हमला ना होता, ऐसा कुछ कल कहा है आपने? हाँ, उनकी कोई कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है ना, कोई कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है। हम पाकिस्तान चले गए, पठानकोट हो गया, उसके बाद आईएसआई के एजेंट को हमने एयर बेस में बुला लिया, फिर उसके बाद एक और हमारी बातचीत शुरू हो गई, फिर बोले बातचीत नहीं करेंगे। आज भी हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर से, एलओसी से, पीओके से लोग घुसकर आते हैं, दहशतगर्द टेररिस्ट। 2 दिन पहले 31 साल का मेजर मारा गया। तो ये खत्म ही नहीं हो रहा, कोई पॉलिसी नहीं है इनके पास, कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है। और यही वजह है कि डिमोनेटाइजेशन का सबसे ज्यादा असर तो मीडिया पर भी पड़ रहा है। अभी तो एड्स ही नहीं मिल रहे आप लोगों को। जी, अब ये दादरी और बाबरी का मिलन है। ये इसमें दादरी कौन है, बाबरी कौन? दोनों उतने ही हैं भाई, वरना और कुछ कहूंगा तो आप बोलेंगे ये फिर टॉयलेट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप लोग। तो मैं नहीं करना चाह रहा हूं टॉयलेट की पॉलिटिक्स। अभी भोपाल में कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, उन पर इल्जाम है कि वो आईएसआई से उनका। हाँ, उसमें बीजेपी आईटी सेल का एक ध्रुव नाम का लड़का भी है, बड़ा देशभक्त था वो। बताइए, बीजेपी कुछ बोलती नहीं उसके बारे में। आप क्या जानना चाहते हैं? नहीं, अब ये हम तो यही कह रहे हैं ना कि जो सारी मुल्क में, सारे देश में सबको देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे थे, आप ही के घर का, आप ही का एक आईटी का जिम्मेदार, आप ही की गवर्नमेंट है, उसने उसको पकड़ा है। तो बताइए क्या हो रहा है फिर आपकी पार्टी में? ओके सर, ओके, शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से आई एम वेरी सॉरी, लेट हुआ। अरे वो आ रहे हैं अभी, मुझे एयरपोर्ट जाना है सर, मुझे फ्लाइट है मेरी, थैंक यू सर।